हाय गाइस, वेलकम टू द इंजीनियर्स पाथ एकेडमी। देखो, अभी जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि जो यूपीपीएससी एई है, एई 2023 है, उसका एग्जाम पैटर्न के लिए जो है चेंज होने की बात चल रही है। तो उसके लिए देखो, आपको पता है कि ऑलरेडी हम जो स्टूडेंट है तीन तीन चार दिन से लगे हुए हैं मेल करने से और आपका जो भी है लेटर पोस्ट करने से। तो उसका रेस्पॉन्स देख के मुझे लग रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करने वाले हैं। देखो, आपको एक बात पता है कि अगर यूपीपीएससी एई एई का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, अगर पैटर्न चेंज हुआ तो मैं लिख के दे रहा हूं कि 1000% आपका 1000% आपका लेक्चरर का भी चेंज होगा। क्योंकि दोनों जो जॉब है, दोनों जो वैकेंसी है, ये दोनों सेम ग्रेड पे की हैं। अगर आपका एई का हो रहा है चेंज, तो समझ लो आपका लेक्चरर का भी चेंज होगा। ये ना सोचे कि चलो एई का सब्जेक्टिव हो जाएगा तो मैं लेक्चरर की तैयारी कर लूंगा, उसका तो ऑब्जेक्टिव है, इसका भी सब्जेक्टिव होगा। और ये मैं आज से नहीं, बहुत दिन से कह रहा हूं कि अगर आपका एई का चेंज हुआ तो मान लो लेक्चरर साथ में लेके जाएगा ये। आपको ऑलरेडी पता है कि यूपी जेई में आपके बीटेक स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल का मतलब ये है कि अलाउ तो है, अगर उनका सर्विस रूल देखें तो उसमें अलाउ लिखा है। आप हिट लगा के देख लो, अभी आपको वहां से जो रिप्लाई मिलेगा उसमें ऑलरेडी लिखा मिलेगा कि हाँ, बीटेक स्टूडेंट अलाउ है, एलिजिबल है। बट सिस्टम जो है हमारा इतना करप्ट हो चुका है, जो सिस्टम है इतना खराब है कि वो पता नहीं किस सर्विस रूल के हिसाब से बीटेक स्टूडेंट को बाहर कर दे रहा है। अब ये जबरदस्ती वाली बात है। ऑलरेडी आपको पता है कि गेसवा इस पे केस लड़ रहा है। देखो, चाहे लोग कितना ही गाली दें, कितना ही कुछ बोले, गेसवा अगर बात करें बीटेक स्टूडेंट, स्पेशली बीटेक स्टूडेंट और ऑल ओवर इंजीनियरिंग कम्युनिटी है, उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब गाली देने वाले तो देखो देंगे ही, बट जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं शायद ही कोई काम कर रहा होगा बीटेक स्टूडेंट के लिए। वो हर एक ऐसी चीज जो बीटेक स्टूडेंट के खिलाफ है, मतलब उसके लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। चाहे तो किसी भी एग्जाम में अलाउड, डीडीए का देखो, आपने डीडीए का देखा था तो डीडीए में भी आपने देख लिया क्या हुआ। ठीक है, तो डीडीए का उन्होंने देखा। ठीक है, ऐसे ही आपका एमपी में जो था, वो उसका जो एग्जामिनेशन, वो सॉरी, जो फॉर्म था वो रीओपन कराया था। ठीक है, वो भी आप देख ले। ऑलरेडी बीटेक में देखो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का केस चल रहा है। ठीक है, उस पर भी प्रॉब्लम है, तो वो भी केस चल रहा है, प्लस बीटेक का चल रहा है। ऑलरेडी 3 से 4 केस चल रहे हैं। तो देखो, ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है काम। अब आप बाकी जो स्टूडेंट है वो साथ भी नहीं देते। प्रॉब्लम तो यहाँ है कि जो बाकी स्टूडेंट है वो अगर साथ भी दें तो भी आप उनके अंदर हिम्मत रहे, बट क्या है, ऑलरेडी आके अपोज करने लगते हैं। बट ये पता नहीं है आप लोगों को कि आपका ही लॉस है। कल को आप ही बेरोजगार बैठोगे घर पे। कल क्या, आज ही बैठे हैं सब लोग बेरोजगार, किसी के पास कोई जॉब नहीं है, कोई सवाल पूछता नहीं है किसी भी गवर्नमेंट से, ना तो एक बात बताओ मेरे को, स्टेट में अगर हर एक स्टेट का कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो आप, सब में वैकेंसी मिलेंगी आपको खूब। जितनी भी पोस्ट है उसमें अगर देखा जाए तो कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 30 to 40% आपको क्या मिलेंगी, खाली मिलेंगी। आप किसी भी स्टेट के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, ऐसे ही आप सेंटर के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, उसमें भी आराम से 40 to 50% सेंटर में तो और ज्यादा है आपको पोस्ट वेकेंट मिलेंगी। बट फिर भी ना तो कोई स्टूडेंट सवाल पूछता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, ना ही किसी भी सेंटर गवर्नमेंट से सवाल पूछता है, ना किसी नेता से। आप इनको चुन के भेज देते हो, आप इनको, ये तब तो आपके पास आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। और अब जब बात आती है आपकी, तो ना तो ये आपकी बात सुनते हैं, ना ही आप लोग हो। देखो, आप लोग भी तो बहुत अच्छे वाले हो, घर पे बैठ के ज्ञान देते रहते हो दूसरों को, एक कमरे में बैठ के कब तक पढ़ते रहोगे आखिरकार।
कब तक पढ़ते रहोगे मुझे ये बता दो। क्या आपकी जिंदगी सिर्फ पढ़ने के लिए बनी है? आपको नहीं चाहिए कुछ? आपको जॉब नहीं चाहिए क्या? आपको जॉब नहीं चाहिए? नॉन टेक वाले स्टूडेंट को मेरे को सबसे सही लगता है कि जब भी उनको कुछ लगता है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो ट्विटर पे ट्रेंड करा देते हैं या फिर कोई फिजिकल प्रोटेस्ट कर देते हैं, जिससे उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है और एक्शन लिया जाता है। बट बीटेक वाले क्या करते हैं, सिर्फ बीटेक क्या, इंजीनियरिंग कम्युनिटी के ऑल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, सब क्या करते हैं, सिर्फ घर में बैठे रहते हैं। घर में बैठ के ज्ञान देते रहते हैं, एक दूसरे को ज्ञान लेते रहो, देते रहो और पढ़ाई करते रहो। वैकेंसी आती नहीं है, कोई कोई आती है तो एक एक दो दो साल में आती है। आने के बाद उसमें क्या होता है, उसके बाद फिर उसका एग्जाम डेट नहीं आता, एग्जाम हो जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो उसका ज्वाइनिंग नहीं मिलती। तो यही सब है, उसमें 6-7 साल निकल जाते हैं। 6 से 7 साल ऐसे ही आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है सबकी। ठीक है, बट कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई साथ में एक्शन भी लेता है, उसके साथ सपोर्ट नहीं करते, उसको उल्टा गालियां देने चले आते हैं। अरे कैसे लोग हो तुम यार? एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी, अपनी इंजीनियरिंग कम्युनिटी का तो साथ दो। ठीक है, दिन रात आप क्या करते हो, कुछ लोग तो कि गेसवा को गाली देते रहते हैं कि गेसवा को। भाई गेसवा को क्यों गाली दे रहे हो तुम गेसवा को नहीं, खुद को गाली दे रहे हो। गेसवा कोई और नहीं है, वही बीटेक स्टूडेंट है। मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में, जितने भी बीटेक स्टूडेंट हैं वो सब गेसवा हैं। तो आपने गेसवा को गाली दिया तो खुद को गाली दी, पहले तो ये बात समझ लो। अगर आपने गेसवा को गाली दी तो आपने खुद को गाली दी है, गेसवा को गाली नहीं लगती। कोई गेसवा कोई वो नहीं है कि कोई अफसर आके चला रहे हैं गेसवा को, आप ही लोग हो। आप ही लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग हैं, 4-6 लोग जो गेसवा को चला रहे हैं। ठीक है, और आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपके लिए वो अपना काम धाम छोड़ के अब तक अब तक जितना भी देखा है आपने, यूपी में जितना भी पिछले 7-7 साल में वैकेंसी आती थी, उसके लिए उन्होंने लगातार रेगुलर बेसिस पे काम किया है। आपको तो घर पे बैठ के पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, बट ये लोग रेगुलर बेसिस पे काम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी देखो इसमें भी आपने देखा, पैटर्न चेंज होने की बात हुई तो सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे पहले एक्टिव गेसवा हुआ था, गेसवा की टीम, और अच्छा काम कर रहे हैं वो इस पे। लेटर मेल करा रहे हैं आप, सॉरी मेल चल रही है, मेल करा रहे हैं, लेटर पोस्ट हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो। ठीक है, और आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए यार। आप लोग जब तक आप लोग ही एक्टिव नहीं होगे, बट 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि हाँ कुछ लोग स्टूडेंट सीरियस है। चलो इस चीज को देखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बट लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सीरियस नहीं है, सिर्फ वो पढ़ने पे ही ध्यान है। भैया पढ़ते रहो, जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारे पढ़ते पढ़ते, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सवाल पूछो अपने लिए, जो आपने बैठाए हैं सिस्टम में उनसे जाके पूछो यार, जाके पूछो यार, कॉल करो, आयोग आयोग जाओ, आयोग जाओ, आयोग से जाके सवाल पूछो ना कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। अब वैकेंसी आ गई। अभी आपने देखा होगा कि जो लेक्चरर का एग्जाम था, रिमेनिंग ब्रांच का, रिमेनिंग ब्रांच है जो, उनका एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक। कोई पूछेगा जाके उनसे कि कब एग्जाम लेंगे? पर आप पढ़ते रहो घर पे बैठ के। अरे कुछ तो लोग होंगे, 200 400 500 1000 लोग तो होंगे जो इस रिमेनिंग एग्जाम में होंगे। वो जाओ सारे यूनिटी बनाओ, यूनिटी बना के आयोग से जाके पूछो कि हमारा एग्जाम कब होगा, किसी मंत्री से पूछो। घर पे बैठ के काम नहीं चलेगा भैया, इतना अच्छा सिस्टम नहीं है हमारा। हमारे देश का इतना बढ़िया वाला सिस्टम नहीं है जो आपको घर से बुला के आपको कहेगा कि जॉब ले लो। तो भैया अभी भी टाइम है, समझ जाओ, नहीं तो बहुत परेशानी होने वाली है आगे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर देखो आपने क्या किया, अगर आपका यूपीएई का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ एग्जाम पैटर्न, तो समझ लो लेक्चरर का भी होगा। समझ लो लेक्चरर का भी चेंज हो जाएगा। ये तो गया ही गया यूपीआई, साथ में ये लेक्चरर को भी ले जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव निकालना इतना इजी नहीं है। सबसे बड़ी बात है 4 से 5 साल तो नॉर्मली लग जाएंगे, इतना टाइम टेकन है ये बहुत ज्यादा। तो भैया सबसे बड़ी बात तो पहले कि यूपीपीएससी ए ही गया, अगर इसका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, लेक्चरर गया, साथ में देखो जेई में तुम अलाउ हो नहीं तो ये भी गया। ये अलाउ आप, जो यूपी जेई है इसमें क्या है, आप सर्विस रूल के अकॉर्डिंग तो अलाउ हो, बट सिस्टम में इतने करप्ट लोग बैठे हैं कि वो उन्होंने आपको अलाउ नहीं किया है। और ना ही आप उनसे जाके सवाल पूछते हो कि हमें अलाउ क्यों नहीं किया है, जब तुमने साफ साफ सर्विस रूल में लिखा है कि जो बीटेक स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, उसको इस तरह से बाहर नहीं किया जा सकता। जब आप रिप्लाई आता है
तो फिर आप उनसे जाके पूछो ना। तो आपसे ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, अब तुम घर पे बैठ के घुइयां छीलते रहना, ठीक है, और एक दूसरे को गाली देते रहना, जो अननेसेसरी चीजें हैं उनके ऊपर लड़ाई करते रहना, ठीक है। तो या तो ना, अब देखो आप रेलवे का देख लो, आरआरबी की बात करूं तो, आरआरबी की बात करूं तो मैं देखो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 2015 से कोई वैकेंसी नहीं है आई है। ऑलमोस्ट 8 ईयर हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं। क्या 8 साल से एक पद भी खाली नहीं है? जेई की देखो जाए तो 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है क्या? कोई भी वैकेंसी खाली नहीं हुई है क्या? अरे कब पूछोगे यार, जाके इनसे पूछो, ट्विटर ट्रेंड कराओ, ट्विटर पे ट्रेन कराओ या फिजिकली जाके प्रोटेस्ट करो। अब एएलपी से ही एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट, 2018 के बाद उसका भी, मतलब क्या चल रहा है? आप पता नहीं कब जागोगे यार। कोई अगर साथ देता है तो आप उसको गालियां देने लगते हो। तो भैया सुधर जाओ, समझ जाओ, अभी भी टाइम है। अगर आप अब नहीं करोगे तो कभी नहीं होने वाला। ऑलरेडी आपका वैसे भी कोरोना ने 2 से 3 साल बर्बाद कर दिया है। तो अब 2-3 साल फिर से देख रहे हैं कि कोरोना आने वाला है, अगर फिर से यही हाल हो गया तो आपका 2 से 3 साल और गया, 2 से 3 साल और गया, आप ऐसे ही बैठे रहना घर पे। तो 6 से 7 साल हो जाएगा, बूढ़े हो जाओगे। जो तुम्हारे साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जा चुके होंगे, उनको देख देख के आप जलते रहो कि मेरे साथ क्यों ऐसा गलत हो रहा है। गलत भैया तुम्हारे साथ कोई और नहीं कर रहा, तुम ही कर रहे हो। या तो तुम जब तुम ठीक करोगे ना अपने साथ, जब तुम चाहोगे ना कि मुझे अपने साथ अब सही करना है, तो अपने आप सही होने लग जाएगा। देखो पढ़ाई करना अच्छी बात है, पढ़ते रहो साथ में, बट लेकिन क्या 24 घंटे तुम लोग पढ़ते ही हो क्या? 24 दिन में अगर देखा जाए तो सबके पास वही 24 आवर है। तो क्या सिर्फ आप 24 आवर में पढ़ाई करते रहते हो क्या? 24 आवर में सिर्फ स्टडी करते रहो? मैक्सिमम मैं मान रहा हूँ कि 8 आवर बहुत होता है, मैक्स टू मैक्स। मैं भी स्टडी करता हूँ तो मुझे पता है कि कितना पढ़ना होता है। और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो 8 घंटे की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 2 से 3 घंटे बहुत होते हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, तो 2 से 3 घंटे मैं कह रहा हूँ पर डे के बहुत है, सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो भैया 24 घंटे में से अगर मैं मान लूँ आपका सिलेबस भी कंप्लीट है या नहीं भी हुआ है, तो 8 घंटे के बाद भैया 16 से 18 घंटे जो बचे हैं उनमें क्या करोगे आप? 5 से 6 घंटे आप चलो सोने का निकाल दो, 2 से 4 घंटे आप बाकी चीजों का निकाल लो जो घर में काम होते हैं, तो फिर भी आपके पास भैया आराम से 5 से 6 घंटे बच जाते हैं। तो 5 से 6 घंटे आप दे नहीं सकते क्या? सोशल मीडिया दुनिया भर आप स्क्रॉल करते रहते हो, फालतू की चीज इंस्टा पिंस्टा पे जो भी चलाते रहते हो, उनमें तो आपका ध्यान जाता है, ठीक है। बट यहाँ नहीं, जो आपके लिए जरूरी है। तो भैया सुधर जाओ, समझ जाओ, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक बड़ी बड़ी कोचिंग है, आपका कोई साथ नहीं देने वाले की। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए आपसे फीस, ले लेते हैं आपसे 1 साल का पूरा भरवा लेते हैं, 1-1.5 लाख रुपए, कि हाँ हम आपको बनाएंगे, हम आपको बनाएंगे भैया एई, हम बनाएंगे आपको जेई, हम बनाएंगे आपको ईएससी का एग्जाम करा के हम आपको बनाएंगे आईईएस। तो भैया ये, और हम निकलवाएंगे आपको गेट अच्छी रैंक से। पर होता क्या है? कुछ नहीं, डब्बा गोल है, ठीक है। तो ये तो पैसे कमा के निकल जा रहे हैं, इनका सही चल रहा है। पर आपका क्या? आपने इनको फीस दे दी, आप इनसे भी पूछ लिया करो कभी कि सर जी आप पढ़ा तो दे रहे हो हमको, पर नौकरी कौन देगा हमको? नौकरी वाले से तो आप सवाल पूछ लो। हम आपको पे कर रहे हैं इसके लिए, तो कभी तो आप हमारी आवाज उठा लिया करो। कभी तो आप सरकार से, और उल्टा मैं तो कुछ ऐसे लोगों को और देखा है जो कोचिंग चलाते हैं और सरकार की तारीफ करने लग जाते हैं। अगर 30 वैकेंसी भी आ जाती तो बहुत मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। अबे 4 लाख बच्चा है, 4 से 5 लाख का, उसमें 30 वैकेंसी में क्या घुइयां छीलेगा वो? तो भैया कुछ नहीं रखा है इन सब चीजों में, आप सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। और आज देखो, आज तो संडे है, बाकी पोस्ट ऑफिस बंद होगा, बाकी कल को देखो पोस्ट करो लेटर दबा के जितना हो सके। और नहीं तो आप खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हो और बाद में आप ही परेशान हो गए। कहीं कहीं पे 10-12 हज़ार रुपए की प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे होगे, और आपको पता है प्राइवेट सेक्टर का हाल। वो आपको सुबह बुलाएगा 8 बजे और रात को छोड़ेगा 8 बजे, तो आपकी तो होगी जिंदगी झंड, ठीक है। तो 8 बजे सुबह को बुलाया, 8 बजे उसने छोड़ा आपको, और बाकी आके खाना खा के सो जाना, और सो के फिर सुबह उठ के चला जाना, यही साइकिल चलता रहेगा। और ये आपकी होगी जिंदगी झंड। 10-12 हज़ार रुपए में कुछ नहीं होगा, ना ही आपकी शादी होगी, मैं बता रहा हूँ पहले लिख के।
क्योंकि इतने में कोई अपनी लड़की नहीं देने वाला है बेरोजगार इंसान को। क्या होता है, खुद का खर्चा तो चलता नहीं है 10-12 हजार में, एक फैमिली तो तुम जब चलाओगे। तो भैया समझ जाओ, सुधर जाओ, बाकी कुछ नहीं है। और जैसे ही कोई अपडेट होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, देखो अगर इसका सब्जेक्टिव पैटर्न हुआ तो सब्जेक्टिव पैटर्न हुआ ना इसका, तो ये लेक्चरर को लेके जाएगा और जेई आपके पास है ही नहीं। ठीक है, और 7 तारीख को, 7 जनवरी को जो है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 7 जनवरी को जो है जेई का प्रोटेस्ट है। देखो हमारी लड़ाई, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट को मैं देखता हूँ डिप्लोमा स्टूडेंट से लड़ने लग जाते हैं। डिप्लोमा डिप्लोमा वाले जो होते हैं वो तो चलो उनको तो जो भी है बरगलाते हैं, पर तुम तो यार, तुम्हारे अंदर तो दिमाग है, इनसे क्यों लड़ रहे हो? इन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? इन्होंने कौन सा गलत कर दिया तुम्हारे साथ? अरे डिप्लोमा स्टूडेंट से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिस्टम से लड़ने की जरूरत है। जो करप्ट सिस्टम बैठा है, जो नेता करप्ट है, उनसे लड़ने की जरूरत है। जो सिस्टम आयोग है उससे लड़ने की जरूरत है, ना कि इनसे। इनको तो बेचारों को पता भी नहीं है कि इनके साथ कितना तगड़ा गेम खेला जाता है, इनको सिर्फ यूज किया जाता है। तो बेवजह आप डिप्लोमा स्टूडेंट से लड़ने के चक्कर में अपना टाइम जाया ना करें। जो जिससे आपका काम बन सकता है जिस चीज से, तो आप उसको करें। ठीक है, रेलवे के लिए भी आप जाके सवाल पूछे, वो असनवी जो है हमारे रेल मंत्री, उनको है तो इंजीनियर, पर वो धब्बा है इंजीनियर के नाम पे। मतलब उनको कुछ ही पढ़ी नहीं है इंजीनियर की। बस अगर किसी ने तारीफ कर दी किसी एक स्टेशन की उनको कि अच्छा बना रखा है, तो उसको तो टैग कर देंगे। और जो पूरा दिन स्टूडेंट ट्विटर पे उनकी घंटी बजाते हैं, तो वो उसको तो सुनते नहीं है, वो सुनाई नहीं देती उनको। जो लाखों लाखों ट्वीट होते हैं, रीट्वीट होते हैं, वो तो उनको दिखते नहीं है। और ये दिख जाते हैं उनको। अगर किसी ने एक 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 ट्वीट भी कर दिया ना किसी ने, एक ट्वीट कि आपका ये सर्विस अच्छी है, वो सर्विस अच्छी है, तो उसको तो वो दे देंगे तुरंत कि देखो क्या रेलवे हमारा जो है उसके तारीफ हो रही है। बट भैया जो जॉब मांग रहे हैं स्टूडेंट, उनकी भी सुन लिया करो। लाखों ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, एक एक ही मैसेज, एक ही ट्वीट अपलोड कर दिया करो आप, नहीं उसको नहीं सुनेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आप देख लीजिए अपना। ठीक है, थैंक यू।